अध्याय 7 ईसा के भाइयों का आग्रह। इसके बाद ईसा गलीलिया में ही घूमते रहे। वो यहूदिया में घूमना नहीं चाहते थे, क्योंकि यहूदी उन्हें मार डालने की ताक में रहते थे। यहूदियों का शिविर पर्व निकट था, इसलिए ईसा के भाइयों ने उनसे कहा, ये प्रदेश छोड़कर यहूदिया जाइए, जिससे आप जो महान कार्य करते हैं उन्हें आपके वहां के शिष्य भी देख सकें। जो नाम कमाना चाहता है वो छिपकर काम नहीं करता। जब आप ऐसे कार्य करते ही हैं तो अपने को दुनिया के सामने प्रकट कर दीजिए, क्योंकि उनके भाई भी उनमें विश्वास नहीं करते थे। ईसा ने उनसे कहा, अब तक मेरा समय नहीं आया है, तुम लोगों का समय तो सदा उपस्थित है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, किंतु वो मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विषय में ये साक्ष्य देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम पर्व के लिए जाओ, मैं अभी इस पर्व के लिए नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा समय अब तक पूरा नहीं हुआ है। उन्होंने ये कहा और वो गलीलिया में ही रह गए। बाद में जब उनके भाई पर्व के लिए जा चुके थे तो ईसा भी प्रकट रूप में नहीं, बल्कि जैसे गुप्त रूप में पर्व के लिए चल पड़े। शिविर पर्व में ईसा का भाषण। यहूदी लोग पर्व में ईसा को ढूंढते हुए कहते थे, वो कहां है? जनता में उनके विषय में चोरी छिपे बड़ी चर्चा चल रही थी। कुछ लोग कहते थे, वो भला मनुष्य है। कुछ कहते थे, नहीं, वो लोगों को बहकाता है। फिर भी यहूदियों के भय के कारण कोई उनके विषय में खुलकर बातें नहीं करता था। पर्व के आधे दिन बीत जाने पर ईसा मंदिर जाकर शिक्षा देते थे। यहूदी अचंभे में पड़कर कहते थे, इसने कभी पढ़ा नहीं, इसे ये ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मेरी शिक्षा मेरी नहीं है, ये उसकी है जिसने मुझे भेजा। यदि कोई उसकी इच्छा पूरी करने का संकल्प करेगा तो वो ये जान जाएगा कि मेरी शिक्षा ईश्वर की ओर से है अथवा मैं अपनी ओर से बोलता हूं। जो अपनी ओर से बोलता है वो अपने लिए सम्मान चाहता है, किंतु जो उसके लिए सम्मान चाहता है, जिसने उसे भेजा, वो सच्चा है और उसमें कोई कपट नहीं है। क्या मूसा ने तुम्हें संहिता नहीं दी? फिर भी तुम लोगों में कोई संहिता का पालन नहीं करता। तुम लोग मुझे मार डालने की ताक में क्यों रहते हो? लोगों ने उत्तर दिया, आपको शैतान लगा है, कौन आपको मार डालने की ताक में रहता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैंने एक काम किया है और तुम सब आश्चर्य करते हो। मूसा ने तुम्हें खतने का नियम दिया, हालांकि वो मूसा से नहीं बल्कि पुरखों से चला आ रहा है, और तुम विश्राम के दिन मनुष्य का खतना करते हो। यदि विश्राम के दिन मनुष्य का खतना इसलिए किया जाता है कि मूसा का नियम भंग न हो, तो तुम लोग मुझसे इस बात पर क्यों रुष्ट हो कि मैंने विश्राम के दिन किसी को पूर्ण रूप से स्वस्थ किया? जैसे तैसे न्याय मत करो, सच्चाई से न्याय करो। कुछ यरूशलेम निवासी ये कहते थे, क्या ये वही नहीं है जिसे हमारे नेता मार डालने की ताक में रहते हैं? देखो तो, ये प्रकट रूप से बोल रहा है और वे इसे कुछ नहीं कहते। क्या उन्होंने सचमुच मान लिया कि ये मसीह है? फिर भी हम जानते हैं कि ये कहां का है, परंतु जब मसीह प्रकट हो जाएंगे
तो किसी को यह पता नहीं चलेगा कि वो कहां के हैं। ईसा ने मंदिर में शिक्षा देते हुए पुकार कर कहा, तुम लोग मुझे भी जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं। मैं अपनी इच्छा से नहीं आया हूं। जिसने मुझे भेजा है वो सच्चा है। तुम लोग उसे नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसके यहां से आया हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वे उन्हें गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला, क्योंकि अब तक उनका समय नहीं आया था। निकट भविष्य में ईसा का प्रस्थान। जनता में बहुतों ने ईसा में विश्वास किया। वे कहते थे, जब मसीह आएंगे तो क्या वो इनसे भी अधिक चमत्कार दिखाएंगे। जब फरीसियों ने यह सुना कि जनता में ईसा के विषय में चोरी छिपे इस प्रकार की चर्चा चल रही है, तो फरीसियों और महायाजकों ने ईसा को गिरफ्तार करने के लिए प्यादों को भेजा। उस समय ईसा ने कहा, अब मैं कुछ ही समय तक तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद मैं उसके पास चला जाऊंगा जिसने मुझे भेजा। तुम मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे। मैं जहां हूं तुम लोग वहां नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, इन्हें कहां जाना है जो हम इनको नहीं पा सकेंगे? क्या ये यूनानियों के बीच बसे हुए यहूदियों के पास जाएंगे और यूनानियों को शिक्षा देंगे? इनके इस कथन का क्या अर्थ है? तुम लोग मुझे ढूंढोगे किंतु नहीं पाओगे। मैं जहां हूं तुम वहां नहीं आ सकते। संजीवन जल की प्रतिज्ञा। पर्व के अंतिम और मुख्य दिन ईसा उठ खड़े हुए और उन्होंने पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए। जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, उसके अंतस्थल से संजीवन जल की नदियां बह निकलेंगी। उन्होंने ये बात उस आत्मा के विषय में कही जो उनमें विश्वास करने वालों को प्राप्त होगा। उस समय तक आत्मा प्रदान नहीं किया गया था, क्योंकि ईसा महिमान्वित नहीं हुए थे। ईसा के विषय में मतभेद। ये शब्द सुनकर जनता में कुछ लोगों ने कहा, ये सचमुच वही नबी है। कुछ ने कहा, ये मसीह है। किंतु कुछ लोगों ने कहा, क्या मसीह गलीलिया से आने वाले हैं? क्या धर्म ग्रंथ ये नहीं कहता कि दाऊद के वंश से और दाऊद के गांव बेथलेहम से मसीह को आना है? इस प्रकार ईसा के विषय में लोगों में मतभेद हो गया। कुछ लोग ईसा को गिरफ्तार करना चाहते थे, किंतु किसी ने उन पर हाथ नहीं डाला। निकोदेमुस ईसा का पक्ष लेता है। जब प्यादे महायाजकों और फरीसियों के पास लौटे तो उन्होंने उनसे पूछा, उसे क्यों नहीं लाए? प्यादों ने उत्तर दिया, जैसा वो मनुष्य बोलता है वैसा कभी कोई नहीं बोला। इस पर फरीसियों ने कहा, क्या तुम भी उसके बहकावे में आ गए हो? क्या नेताओं अथवा फरीसियों में किसी ने उसमें विश्वास किया है? भीड़ की बात दूसरी है। वो संहिता की परवाह नहीं करती और शापित है। निकोदेमुस, जो पहले ईसा से मिलने आया था, उनमें एक था। उसने उनसे कहा, जब तक किसी की सुनवाई नहीं हुई और ये पता नहीं लगा कि उसने क्या किया है,
तब तक क्या ये हमारी संहिता के अनुसार उचित है कि किसी को दोषी ठहराया जाए? उन्होंने उसे उत्तर दिया, कहीं आप भी तो गलीली नहीं हैं? पता लगाकर देख लीजिए कि गलीलिया में नबी नहीं उत्पन्न होता। इसके बाद सब अपने अपने घर चले गए।